नचागा मैं गावागा, मैं नचागा मैं गावागा, मैं रूह विच नचागा मैं रूह विच गावागा, रूह विच नचागा मैं रूह विच गावागा। दुनिया की परवाह नहीं मैनू, दुनिया की परवाह नहीं, मैं अपना रब मनावागा। मैं नचागा मैं गावागा, मैं रूह विच नचागा मैं रूह विच गावागा। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਣਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਪਾਓ, ਦੀਵਾਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਣਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਪਾਓ, ਦੀਵਾਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਪਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨੱਚਾਂਗਾ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨੱਚਾਂਗਾ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚਾਂਗਾ ਮੈਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚਾਂਗਾ ਮੈਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਜਲ ਥਲ ਤੇ ਤਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੂਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੁੰਬਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਜਲ ਥਲ ਤੇ ਤਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੂਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੁੰਬਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਨੱਚਣ ਦਾ, ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਨੱਚਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨੱਚਾਂਗਾ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨੱਚਾਂਗਾ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚਾਂਗਾ ਮੈਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚਾਂਗਾ ਮੈਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੰਗ
आवेगा अपने बंदियां नूं यीशु अपने बंदियां नूं यीशु नाल अपने लजावेगा बदलां दे उडन खटोले दे विच बैठ के आवेगा चंद सूरज चमकीले तारे मुझ जाने सारे दे सारे चंद सूरज चमकीले तारे मुझ जाने सारे दे सारे कबीरा दे विच सुनते सारे कबीरा दे विच सुनते सारे आप यान जगावेगा बदलां दे उडन खटोले दे विच बैठ के आवेगा सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जितने भी लोग आज जहां कहीं भी सुन रहे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपने आज वचन का विषय देख लिया होगा, और प्रार्थना आपके रास्ते साफ करती है। आज हम जानेंगे कि प्रार्थना हमारे किस तरह के रास्ते साफ करती, कैसे करती है, और हमें किस तरह प्रार्थनाएं करनी चाहिए। और ये आज हम वचन में से सीखेंगे। और मेरा विश्वास है कि जो आज मुझे पिता आत्मा ने गाइड करके भेजा है, इस वचन के द्वारा आप जरूर बदल जाएंगे और तरक्की करेंगे और प्रार्थनाएं करनी शुरू करेंगे। और आपके रास्ते जो है बंद रास्ते खोलने शुरू हो जाएंगे, और जो आपको समस्याएं आ रही हैं वो आपको छोड़ के जाती रहेगी। हालेलुया। और प्रार्थना का जो आज का वचन शुरू करने से पहले जो मैं विषय आज लेके आया प्रार्थना के विषय में, और हम सब छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थनाएं करता हूं। जितना भी आज का जो वचन सुने, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए इस वचन के द्वारा। ये 100 गुना फलों को लेकर आए, और ये फल हमेशा इनके ऊपर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। और इस विषय में हम जानने के लिए सबसे पहले हम बाइबल की किताब उत्पत्ति खोलने जा रहे हैं, जिसमें आपको समझ आएगा कि प्रार्थना के द्वारा कैसे हमारे रास्ते साफ हो जाते हैं, जो मुसीबतें कैसे टल जाती हैं या चली जाती हैं। और इसको पढ़ने के लिए पहले हम उत्पत्ति की किताब उसका 24 अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। उसके बाद बीच बीच में पढ़ेंगे। और ये तब की बात है जब परमेश्वर का जन्म अब्राहम था धरती के ऊपर, उस समय की ये बात है। और जब उसने अपने लड़के की शादी करनी थी, उसने अपने नौकर को बोला था कि मेरे लड़के इसहाक के लिए तुम लड़की लेकर आओगे, उसके विवाह की जिम्मेवारी तुम्हारी है। और इसलिए हम ये पढ़ने लगे हैं। और इसमें 24 उसका पहला आयत 4 तक पढ़ूंगा। इब्राहिम बुद्ध था और उसकी आयु बहुत थी। इब्राहिम क्या था? बूढ़ा हो चुका था, उसकी आयु बहुत थी। और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी। सो इब्राहिम ने अपने उस दास से जो उसके घर के पूर्णिया और उसकी सारी संपत्ति का पर अधिकारी था, कहा अपना हाथ मेरी जांग के नीचे रख दे। मीन्स
मेरे जो लेग है उसके नीचे रख दे, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानिया की लड़की से में से जिनके बीच मैं रहता हूं किसी को ना ले आए, परंतु तू मेरे देश में किसी कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी लेकर आएगा। और उसने क्या बोला कि तुम मेरे बच्चे की शादी करोगे, तुम्हारी जिम्मेवारी, तुम विचोले का काम करोगे। और उसने बोला मैं बूढ़ा हो चुका हूं और तुम मेरे रिश्तेदारों के अंदर जाओगे जो परमेश्वर का भय मानते, डर मानते, ऐसे लोगों के बीच तुम रिश्ता करोगे। और इसके लिए फिर हम आगे पढ़ते हैं तो 10 में लिखा हुआ है, तब वह दास अपने स्वामी के ऊंट में से 10 ऊंट उठा छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों के साथ कुछ कुछ लेकर चला और मस्टोटामिया के नहौर के नगर के पास पहुंचा। और उसने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया, और संध्या का समय था जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती थी। सो वह वहां कहने लगा कि हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी का पर करुणा कर। और ये रास्ते के ऊपर यात्रा कर रहा है, रास्ता तय कर रहा है, और बीच में जब उनको कुएं के पास जाकर रुका और वहां पे प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर कि जो मेरे स्वामी इब्राहिम ने मुझे लड़का जो इसहाक उसकी शादी के लिए उसके लड़की लेने के लिए भेजा है, तो ये काम तुम मेरे लिए सिद्ध कर। उसने प्रार्थना की। और उसके बाद पढ़ते 13, देख मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूं और नवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकल आती है। सो ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं कि अपनी घड़ा मेरी ओर झुका और मैं पीऊं, और वह कहे कि ले पीछे मैं तेरे ऊँटों को पिलाऊंगी, सो वही हो जिसे तूने अपने दास से इसहाक के लिए ठहराया। इसी रीति से जान लूंगा कि तू मेरे स्वामी पर करना की। और उसने क्या किया प्रार्थना के क्या किया कि जो लड़की जो हमें पानी पिलाएगी, हमारे पशुओं को ऊँटों को पिलाएगी, ऐसा करके कार्य करेगी, तो हम समझ जाएंगे कि परमेश्वर जी चिन्ह होगा कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, ये असल वाली लड़की है जिसको हम फाइंड करने आए हैं, यही लड़की है। और हम जान जाएंगे कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली है और वो हमारा काम पूरा हो गया। और सेम जैसे उसने प्रार्थना की तो वहां पे लड़कियां आई, और वहां पे हम जब आगे पढ़ते हैं 24 तक, तो उसमें हमें पता चलता है कि वहां पे जो रिबका नाम की लड़की है, और वो उसने सेम ऐसी ही हरकत की जैसा उसने प्रार्थना के अंदर बोला था परमेश्वर के सामने, कि ये जो लड़की है वो हमें पानी पिलाए, हमारे ऊँटों को पानी पिलाए, ऐसा करेगी, तो हम जान लेंगे कि यही लड़की है जिसके लिए हम रिश्ता लेकर आए हैं अपने स्वामी के बेटे के लिए, यही लड़की बेस्ट है इसहाक के लिए। और सेम जब उसने प्रार्थना की तो सेम उसकी प्रार्थना के मुताबिक जैसा उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके चिन्ह मांगा था कि ऐसा होना चाहिए, और सेम ऐसा ही हुआ। और जब रिबका ने सेम ऐसा किया तो वो परमेश्वर का जन जो था, जो परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा था, अब्राहम का नौकर, और सेम रिबका सेम वैसा काम कर रही है। और तब उसने जान लिया कि यही लड़की है जिसने सेम वैसा काम किया, रिबका। और उसके बाद उसने वो जो होते हैं कंगन होते हैं जो गोल्डन होते हैं, उस मुताबिक सोने के उसने उसको लड़की को दे दिए, और उसके साथ लड़की के साथ वो बातचीत कर रहा है और वो जानकारी ले रहा है कि आपके पिता का नाम क्या है, आगे सारी बातचीत हो रही है। और इसका मतलब क्या है, पहले वो कितने लंबे टाइम से सफर कर रहा था, और जैसे ये कुएं के पास पहुंचा
और सेम वहां पे अपने घुटने टेक के परमेश्वर के आगे अपने स्वामी का नाम बोलकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा है। और सेम उसकी प्रार्थना जैसे उसने परमेश्वर को बोला कि इस तरह ये लड़की करेगी तो मैं जान लूंगा कि यही लड़की है जो परमेश्वर ने मेरे स्वामी के लड़के के लिए ठहराई है, यही रिबका है। और सेम उस लड़की ने सेम वैसा किया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जो भी प्रार्थनाएं करते हो, कुछ भी करते हो, अपनी समस्याएं आप जिस सफर में हो, आप जिंदगी के कोई भी सफर कर, संघर्ष कर, कोई मुसीबत है, उस जब तक अपने आप मुंह से बोल नहीं देते कि परमेश्वर इसको दूर कर दे, हटा दे, परमेश्वर भी ऐसे अपने आप काम नहीं करेगा। आप सफर में चले जाओगे जब तक आप प्रार्थना नहीं करते उस समस्या को हटाने के लिए। हालेलुया। जिस तरह आपने देखा कि प्रार्थना आपके रास्तों को साफ करती है, और वो रास्ते में था और उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर ऐसा ऐसा होना चाहिए, और सेम परमेश्वर उनको चिन्ह दे रहा है और सेम वैसा हो रहा है, और उनको वो लड़की मिल रही है। कौन? रिबका। इसका मतलब ये हुआ कि आप और हम सबको हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। किस तरह की प्रार्थना है? अपनी मुश्किल के लिए, जिस सफर में हम चल रहे हैं उसको खत्म करने के लिए परमेश्वर को बताना पड़ेगा कि ये हमारी प्रार्थना का विषय है। जब तक आप मुंह से बोल नहीं देते, स्वीकार नहीं कर लेते, अपने अगवे को स्वीकार कर नहीं लेते, तब भी आपका प्रार्थना उतनी पावरफुल नहीं होती। जब तक आप अपने अगवे को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये मेरा अगवा है, कोई भी जो आपका जहां से भी आप आत्मिक गाइडेंस लेते हैं उसको स्वीकार करना है कि ये परमेश्वर का जानना है, उसका नाम, जैसे आपने पिछली वीडियो से आपने वचन में सुना होगा कि अपने जो मैन ऑफ गॉड उनका प्रार्थना के अंदर जिक्र करें, प्रार्थना करने के टाइम उसका जिक्र जरूर करें। आपको स्वीकार करना है, उनका नाम बोलना है कि जो आपका अगवा है। जिस तरह उसने बोला कि अब्राहम का जिक्र किया, उसी तरह आपको भी ऐसी प्रार्थनाएं करने की जरूरत है। फिर आपका जो सफर कर रहे हैं वो खत्म हो जाए। उसी टाइम सफर खत्म हुआ जब उसने प्रार्थना करी। पहले वो कितना लंबा चल के आ रहा होगा, उनको समझ नहीं आ रही होगी कि मैं क्या करूं, और जैसे ही उसने प्रार्थना करी उसी टाइम वैसा चिन्ह परमेश्वर ने दिखाया कि तुम ऐसा ऐसा करो, और उसका सफर वहां खत्म हुआ। उसका सफर खत्म हुआ। अगर आप भी आज सफर में चल रहे हैं, जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको भी घुटने टेक उस समस्या का बोलना पड़ेगा। कब तक ये वेट में पड़े रहोगे? कब तक सोचते रहोगे कि मेरा पादरी, मेरा पास्टर, मेरा प्रॉफिट मेरे ऊपर ले एंड करेगा तो मैं आजाद हो जाऊंगा? कब तक ऐसे बैठे रहोगे? आपको खुद भी प्रार्थनाएं करने की जरूरत है, परमेश्वर को बताने की जरूरत है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं सुनता है। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप 10 साल, 20 साल, 25 साल बड़ा सफर कर सकते हो, परमेश्वर ने कुछ नहीं करना। और 38 साल का जो अधरंगी था वो पड़ा रहा, और लोग पानी के अंदर जाके हील हो रहे हैं, लोग हील हो रहे हैं, लोग जब उसने यीशु मसीह के आगे बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है, 38 साल हो चुके, मैं अभी अधरंग के मारे पड़ा हूं, और यीशु मसीह ने बोला ठीक है, आपने मेरे आगे बेनती की, प्रार्थना की, अब चलो, तुम अपना घाट उठाओ और चलो फिरो। 38 साल बीत गए उसको संघर्ष करते, उसका हल नहीं हुआ, उसका लंगड़ापन गया नहीं, अधरंग गया नहीं, वो झोले का माड़ा मंजी पे पड़ा रहता था, जमीन पे पड़ा रहता था, घाट के ऊपर पड़ा रहता था। जब 38 साल बाद उसको पता चला कि मुझे बोलना पड़ेगा मुंह से, तब उसने यीशु मसीह को बोला कि मेरे लिए कुछ कर दो। तब उस यीशु मसीह ने काम किया। सोचो 38 साल बीत गए, अधरंग 38 साल बीत गए, इतना लंबा टाइम, जिंदगी का आधा हिस्सा समझ लो खत्म हो गया। लेकिन जब उसको समझ आई कि मैं प्रार्थनाएं करूंगा किसके सामने? यीशु मसीह के सामने। और जैसे उसने यीशु मसीह के सामने प्रार्थना की, अपनी समस्या यीशु मसीह को बताई, यीशु मसीह ने उसको याद किया, उसने बोला चल फिर। ऐसे आपके भी साथ हो सकता है। आप 10 साल, 20 साल, 25 साल बीमार रह सकते हैं, समस्या में रह सकते हैं। जब आप प्रार्थना में बोलोगे, रिक्वेस्ट करोगे,
परमेश्वर को कहोगे, तब आपकी प्रार्थना का रिजल्ट जरूर आएगा, आपके रास्ते साफ हो जाएंगे। पर प्रॉब्लम कहां है? क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करना नहीं चाहते, अपने लिए परमेश्वर कुछ बताना नहीं चाहते, समस्या खत्म नहीं करना चाहते। हाँ, अगर कोई दुश्मन है, कोई लड़ाई कर रहा है, तो सीधा थाने में जाकर रिपोर्ट करवाने चले जाएंगे कि ये दुश्मन मेरे खिलाफ है, इसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। और स्वर्ग के, धरती के, पूरी दुनिया के परमेश्वर को कभी नहीं बोलेंगे कि ये बंदा मुझे तंग कर रहा है, इसको हटाओ। मैं आपके आगे विनती करता हूं, प्रार्थनाएं करता हूं। अगर आप प्रार्थना से कुछ धरती के अंदर चेंज करवा रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई पाप नहीं, आप बाइबल कानून नहीं तोड़ रहे हैं। सुनने वाला तो परमेश्वर है। अगर आप कानून के मुताबिक हैं, आपने प्रार्थना कानून के मुताबिक की है, ये थोड़ा ना प्रार्थना करके मेरा गुआंढी मर जाए। आप छुटकारा चाहते हैं ना, आपसे लड़ाई ना करे आपका गुआंढी, तो उसके लिए प्रार्थनाएं करो। जब आप प्रार्थनाएं करोगे तो परमेश्वर उसका मन चेंज कर देगा, हृदय चेंज कर देगा। एस्तर ने उपवास रखा कि नहीं रखा जब उसकी यहूदी कौम राजा खत्म करने वाला था? नीनवे के लोगों ने उपवास रखा कि नहीं रखा? जब जुना ने मैसेज दिया कि ये एरिया खत्म होने वाला, उसने बोला कि व्रत रखो, पशु तक भी खाना नहीं खाएंगे। कुछ परमेश्वर के आगे आपको चेंजेस करनी पड़ेगी, तब आपके रास्ते साफ हो जाएंगे। अगर आप प्रार्थनाएं नहीं करोगे तो फिर कैसे बदलाव होगा? हाँ, इसलिए 38 साल बीमारी में ना रहो, खुद प्रार्थनाएं करके परमेश्वर को बोल दो कि कुछ भी करो, किसी तरीके करो, परमेश्वर कोई सेवक भेजो मेरे लिए प्रार्थना करे, कुछ भी करो, मेरी जिंदगी में बदलाव करो। बस ये नहीं कि मेरे से लड़ रहा है, कंप्लेन कर दी कभी किसी को, ये मेरे से लड़ रहा है, ये मेरे से लड़ रहा है। कभी दुनिया के झमेले में पड़ के आपको क्या जरूरत है? आप परमेश्वर को बता दो ना कि ये बंदे को सेट कर दो, उसके सामने रिक्वेस्ट रखो। हाँ, आपको खुद डंडा चलाने की जरूरत नहीं, आपको खुद किसी की FIR दर्ज कराने की जरूरत नहीं है, आपको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं। अगर कंप्लेन में जाओगे तो वचन तोड़ के जाओगे, दोष लगा बैठोगे। अगर परमेश्वर के सामने रिक्वेस्ट करोगे, मिन्नत करोगे, प्रार्थनाएं करोगे कि ये बंदा मुझे परेशान कर, इसको हटाओ, ये पत्थर हटाओ, तो यीशु मसीह हटा देगा। खुद लड़ने की बजाय, धरती में बदलाव करने की बजाय प्रार्थना से करवाओ तो अच्छा होगा। परमेश्वर आपके साथ सहमत होकर काम करेगा, तो आप वचन के अंदर रह के वो धरती के अंदर बदलाव कराओगे। अगर कोई बंदा आपको पसंद नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना करो। अगर कोई आपके कान के सामने कोई ज्यादा बोलता है, उसको दोष ना लगा रहे, बोलते ज्यादा हो, ये करते वो करते, जो दोष लगाने की जरूरत, उसके लिए अंदर ही अंदर प्रार्थना कर दो बस कि ये ना मेरे से लड़े ना, ये मेरे सामने बोला कम करे, ये ऐसा प्रार्थना कर दो। जब प्रार्थनाएं करोगे तो परमेश्वर चेंजेस जरूर लेके आएगा। पर आज लोग क्या करते हैं? अपने तरीके से बदलना चाहते हैं, अपने तरीके से। परमेश्वर को तो बीच में निकाल देंगे, परमेश्वर थोड़ा ना करेगा, मैं खुद तरीके से, अपने तरीके से करूंगा। यही तो बस बड़ी प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है बस। इसीलिए आपके रास्ते साफ नहीं हो जाते और गहरे खड्डे बन जाते हैं। अगर बदलाव कराना चाहते हैं तो उसको प्रार्थना के अंदर उस समस्या का जिक्र करो। अगर अब्राहम का नौकर प्रार्थना के अंदर ये ना बोलता कि परमेश्वर मेरा रास्ता लंबा हो चुका है, इसको छोटा कर दो, मुझे वो लड़की फाइंड करवा दो जिसको मैं ढूंढने आया हूं। अगर वो लड़की यहाँ आए, कुएं के पास आए, मुझे पानी पिलाए, सबको पिलाए, ऊँटों को पानी पिलाए, तो मैं जान जाऊंगा कि परमेश्वर ये वही है जिसको मैं फाइंड करने आया हूं। तो सेम उसकी प्रार्थना के बाद उसका रास्ता खत्म हुआ, उसका जो सफर था खत्म हुआ, और उसी टाइम वो लड़की उसको मिल गई। अपनी दुनिया के तीर तरीके से चलने से ज्यादा बेस्ट है कि परमेश्वर को अपने साथ रखो, परमेश्वर के आगे प्रार्थनाएं करो, कुछ भी करो। मान लो आप कोई काम छेड़ देते हो, मान लो आपने काम छेड़ दिया, मान लो आपने कोई काम छेड़ दिया, आपने मान लो शादी करवानी किसी की अपनी, या किसी कुछ भी करानी है, आपने परमेश्वर से पूछा क्या? जरूरी नहीं कि परमेश्वर आपके सिर के ऊपर आके बोल देगा कि अरे करवा लो, अरे ना कराओ। आपके अगुए के ऊपर वो प्रकट करेगा। आप प्रार्थनाएं करोगे तो आपका अगुआ ऑटोमेटिक वही वचन उठा लेगा, वही वचन आपके सामने बोलना, वही बातें करनी शुरू कर देगा जो आपने हार्ट में सोच रखी है। आप सोचोगे तो मैं तो अभी सोच रहा था, इसके ये ऐसी बातें क्यों करने लग गया,
वो आपके अगवे के ऊपर प्रकट कर देगा कि ये काम आपने करना है या नहीं करना। आपको परमेश्वर का मैसेज आ ही जाएगा किसी तरीके से। पर प्रॉब्लम तो ये है ना, पूछना नहीं चाहते हम। मान लो आज फटाफट कोई स्टेप उठा लेते हो, कल को वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो परमेश्वर आपको एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न चिन्ह पूछ सकता है, क्या ये काम शुरू करने से पहले आपने मेरे से पूछा? तो अब आप क्या जवाब दोगे? क्या ये काम शुरू, ये नींव रखने से पहले आपने मुझे पूछा मेरी योजना थी या नहीं? आपने अपनी मन मर्जी से शुरुआत कर दिया। अब तुम प्रॉब्लम में, अब मुझे दोष क्यों दे रहे हो? कोई भी काम अगर पूछ से के करोगे ना, तो परमेश्वर ये कभी आपको ये नहीं कह सकता कि आपने मेरे से पूछा। आज मैंने आज किसी नए स्टेप, बड़े स्टेप पे जाना हो, कुछ भी करना हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, मेरा पर्सनल रूल कानून है, मैं परमेश्वर से पूछ जाता हूं ये मैं काम करूं या ना करूं, ताकि कल को परमेश्वर ये ना पूछे अरे तुमने मुझे से तो पूछा ही नहीं, मैं आपसे बातें करना चाहता तुमने तो मुझे पूछा ही नहीं। आज मान लो आज किसी की शादी हो, आपको आगू ठहरा दिया जाए कि ये हमारी शादी के अंदर ये आगू रहेगा, ये पूरी शादी को टेंट यही करेगा। और जब आप शादी के अंदर किसी की जिम्मेवारी लगाते हो, जब उसकी शादी के टाइम उसको छोड़ दो, शादी के टाइम उस बंदे को जिसकी जिम्मेवारी लगा कहते हैं ना, सरबाला बना दिया हमने, ये कर दिया वो कर दिया, उसको जब शादी वाले दिन छोड़ दो, उसको पूछो ही ना कि तुम बैठे रहो जहां बैठना है। उसके हार्ट के अंदर क्या जाएगी? उसने बोला मुझे जिम्मेवारी दी इन्होंने, अब मुझे पूछते ही नहीं है। उसको लगेगा आप निकम्मे लोग हो। जब जिस बंदे को आपने चाबियां दे रखी, पूरे की शादी हो रही, इसकी जिम्मेवारी तुम्हें क्या करना है, कौन सा सामान लेके आना तुम हो, और बीच में उनको छोड़ दोगे ना, तो उसको गुस्सा लगेगा। उसको लगेगा अरे मुझे पीछे ही छोड़ दिया इन्होंने, मुझे पहले तो बड़े नंबर बनाते थे, हम आपको साथ रखेंगे, अब मुझे पीछे छोड़ दिया इन लोगों ने। उसको हर्ट होगा। आप किसी के साथ चल के उनको पीछे छोड़ दोगे ना, वायदे कर करके उनको छोड़ दो, तो उसको हर्ट होगा, उसको गुस्सा लगेगा कि मुझे भूल गया, ये मुझे इसने छोड़ दिया। पहले अपने वादे उस तरीके से करो। हाँ, इसीलिए अलर्ट रहो। कुछ भी काम शुरू करने से पहले प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछ लो ये मैं करूं ना करूं। परमेश्वर उत्तर ना दे ये अब उनके ऊपर है। आपने तो पूछा ना, आपने तो जिम्मेवारी से साथ काम किया ना, कब करोगे? कुछ भी स्टेप लेने से पहले परमेश्वर से पूछ लो, परमेश्वर आपको उत्तर जरूर देगा। अगर आपकी हैबिट बन चुकी है ना, आपकी आदत बन चुकी, हर बात पूछ पूछ के करते हो, तो परमेश्वर की भी ये हैबिट होगी, वो आपसे बात करेगा ही करेगा। हर बात से पूछ पूछ के करते हो ना, तो परमेश्वर भी आपको हर बार आंसर देगा। क्यों? आदम और हवा से परमेश्वर बातें करता था, आदम और हवा से। अब गलती उनकी है, परमेश्वर के साथ उनका बनी नहीं, परमेश्वर उनसे नाराज हुआ, उसने बगीचे से निकाल दिया, निकल जाओ। जब आपसे परमेश्वर बातें करने शुरू कर दे, तब वो फल ना खाओ जिसको परमेश्वर रोकना चाहता है। वो पाप ना करो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आपकी परमेश्वर के साथ बातचीत होनी शुरू होगी, तो अब आप तो क्या परमेश्वर से बिगाड़ना चाहते हो? क्या ना बिगाड़ो। आपको कुछ परमेश्वर ने वरदान गिफ्ट कुछ भी दे दिया, उसको खत्म ना होने दो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जब उनके पास कोई भी आत्मिक कोई भी बड़ी उपलब्धि आ जाए, वो दूसरे लोगों के खिलाफ हो जाते हैं। उनको लगता है कि बस मैं ही बड़ा क्रिश्चियन हूं, मैं यीशु मसीह, मेरे अंदर ये बस यीशु मसीह, और दूसरे लोगों को निंदना शुरू कर देते हैं। इसीलिए उनकी स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो जाती है, टूटना शुरू हो जाते हैं। उनको यह नहीं पता होता कि मैं यीशु मसीह को प्यार करता हूं या यीशु मसीह के खिलाफ हूं। उनको भूल जाता है। आप यीशु मसीह की बंदगी करते हैं, यीशु मसीह की चर्च लगती वहां जाते हैं, कुछ भी है, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन ये मत भूलना कि मैं ही अकेला, बाकी तो कुछ भी नहीं है, मैं ही अकेला। ये गलत है। यीशु मसीह उनका भी है, आपका भी है। हाँ, घमंड की वजह से आत्मिक गिफ्ट नाश हो जाते हैं, आत्मा के अंदर तरक्की नहीं होती। आदम और हवा ने गलती करी। क्या गलती करी? उन्होंने परमेश्वर से पूछा नहीं कि परमेश्वर आपने ये फल रोका था, अब खाऊं या ना खाऊं, अब बता दो, तब नहीं पूछा। उन्होंने अपनी मन मर्जी से शैतान और स्नेक
आगे बोल दिया ठीक है, ये परमेश्वर का रोका, पता नहीं क्यों रोक रखा, हम करके देखते हैं काम होता है या नहीं होता। और उसका रिजल्ट रॉन्ग आएगा जब परमेश्वर आपको रोके और फिर भी वो करे। आदम और हवा को रोका था कि ये फल नहीं खाना, लेकिन फिर भी उन्होंने खाया। उन्होंने बोला देख ही लेते हैं, क्या पता कुछ अच्छा ही खुल जाए। उन्होंने किसकी बात मानी? शैतान की, और वो बगीचे से बाहर निकले। अगर वो आज शैतान की बात ना मानते, आज आप सुखी होने थे। आप परमेश्वर आदम और हवा से तो बातें करता था, उनकी संतानों से भी उसने बातें करनी थी। उसने कभी दूर नहीं होना था लोगों से, दुनिया से। परमेश्वर ने उनसे हार्ट के अंदर गहरा नाता होना था। परमेश्वर को बड़ा स्टेप उठाना पड़ा, निकल जाओ यहां से, ये कायदा कानून मेरा रूल तोड़ा आपने इस दायरे का, निकल जाओ यहां से, अब तुम रह ना पाओगे। आज भी परमेश्वर निकालता है लोगों को, निकालता है, आज भी निकालता है। जहां आत्मा है वहां पे आत्मा अलाउ कर देता है अपने अगुवे कि इसको निकाल दे, और उसको निकालना पड़ता है। फिर उसके बाद में हंजू जैसे बोलते हैं अंजू फेंकते हैं, वो फेंकने वाली जरूरत नहीं है किसी को। जब परमेश्वर आपसे कुछ लोगों को दूर कर रहा है तो रोने धोने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी बंदे के लिए रोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी इंसानों से आपका ज्यादा प्यार है, परमेश्वर को छोड़ दिया, आप लोगों के लिए रो रहे हो। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि जब परमेश्वर एक ही लड़का मर जाए और सेवक लोगों को रोने नहीं देता परमेश्वर, कि अब तुम रोगे नहीं। ऐसी स्टोरियां मैंने सुनी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं। अगर आप किसी इंसान के लिए रोगे तो फिर प्यार तो खत्म हो गया ना परमेश्वर का। आप इंसानों के अंदर अभी आपकी अंदर लोच रहे हो कि ये मेरा खास है, ये मेरा खास है। हाँ, आदम और हवा ने बना के नहीं रखी और उनका कनेक्शन कट हुआ। अगर वो पूछ लेते ना, प्रार्थना कर लेते परमेश्वर के आगे, हम ये करें ना करें, तो परमेश्वर ने गाइडेंस देना था। मैंने रोका, फिर रोक रहा हूं। इसलिए आदम और हवा बाद हम ये नहीं कह सकते हमें तो पता नहीं था। पूछना किसने? पूछ लेते बाद, अगर नहीं समझे तो फिर पूछ लेते परमेश्वर हमें ये एक सांप शैतान हमें बोल रहा है कि ये खा लो, हमें समझ नहीं आ रही, इनकी बातों में हमें उलझन जी बढ़ गई, तुम फिर से बताओ इनकी बात माने या ना माने। उन्होंने नहीं पूछा, परमेश्वर को रिजेक्ट करना पड़ा, निकालना पड़ा बगीचे से। आज भी आपकी परिस्थिति ऐसी हो सकती है, कोई भी काम छेड़ने से पहले परमेश्वर से पूछ लो, तो कल को आपको परमेश्वर ये कभी नहीं कहेगा मेरे से पूछा क्या। फिर रोने धोने का क्या फायदा, जब वो काम करके अपनी मन मर्जी करके प्रार्थनाएं, मैं सच बोल रहा हूं, प्रार्थनाएं आपके रास्ते को साफ करती है, औकड़े खत्म करती है। अगर अब्राहम का नौकर प्रार्थनाएं ना करता तो उसको पता नहीं चलना था कि कौन सी लड़की मैंने लबनी, कौन सी लड़की होगी मेरे स्वामी के बेटे के लिए। जैसे उसने प्रार्थना करी कि ये लड़की ऐसा ऐसा करे तो मैं जान लूंगा, और सेम परमेश्वर ने उसको चिन्ह प्रकट किया कि ये वही लड़की, और तब जाके उनको पता चला कि ये रिबका है इसहाक के लिए। उसका रास्ता खत्म हुआ, छोटा हुआ, खत्म हो गया। आप भी जिंदगी के अंदर संघर्ष कर रहे हैं तो प्रार्थनाएं करने की जरूरत है आपको। खुद लड़ने के बजाय धरती के सिस्टम को बदलने के लिए प्रार्थनाएं करो। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरे बहुत से विषय मैंने रखे हुए हैं, जो मेरा मेजर प्रार्थना का विषय है। सबसे मेरा मेजर पॉइंट हमेशा होता है कि परमेश्वर मुझे हाई लेवल की बुद्ध चाहिए, दिमाग चाहिए, ताकि मैं आपको समझ सकूं, जान सकूं, प्रार्थना कर। सबसे पहले परमेश्वर ने, बाइबल बोलती है, दिमाग की सृष्टि की, दिमाग को बनाया। कहावतों की किताब ऐसा बोलती है। और मैं अपना पर्सनल पॉइंट बता रहा हूं, सबसे पहला मेरा प्रेयर पॉइंट होता है कि परमेश्वर मुझे दिमाग दे, मैं सब बातों को समझ सकूं, जान सकूं। अगर मेरे पास बुद्धि है तो मैं सब कुछ, परमेश्वर आपकी बातें समझ पाऊंगा। ये मेरा प्रेयर पॉइंट है। हाँ, अगर और जानना चाहते हो, अगर और प्रेयर पॉइंट जानना चाहते हो, फिर मैंने सब प्रेयर पॉइंट बोले हुए हैं। आप हैरान हो जाओगे मैंने कौन सी प्रार्थना कर रखी है।
मैंने प्रार्थना कर रखी है हमारे घर का सिलेंडर ना कभी फटे, हमें कोई बिजली का शॉर्ट सर्किट ना लगे, मेरा मोबाइल फोन कभी विस्फोट ना हो, मेरा एक्सीडेंट ना हो, मुझे सांप ना काटे, मुझे पशु ना मारे, मुझे कितनी प्रार्थनाएं कर रखी है, मेरा व्हीकल ना खराब हो, मुझे प्रॉब्लम ना आए, मेरे ऊपर कोई केस ना हो, मुझे कोई एक्शन ना ले पाए, मेरे ऊपर कोई दुश्मन हावी ना हो पाए। बहुत सारी प्रार्थना मैंने कर रखी है। देख लो मेरे प्रेयर पॉइंट के अंदर घर का रसोई का सिलेंडर भी आता है कि सिलेंडर ना फटे, मेरे घर के अंदर चोरी ना हो कभी। परमेश्वर ये सारा हम सबको आपके हाथों में देते हैं। आज लोग प्रार्थनाएं कब करते हैं? जब सांप ने काट लिया ना तब प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें बचा दो, कि हमें सांप ने जहर कर दी। पहले प्रार्थना कर लो, उसका पहले जब आप देखो कि उसको वो बंदा इस समस्या से फंसा हुआ है, आप अपनी प्रार्थना परमेश्वर के आगे कर दो कि परमेश्वर ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मेरी प्रार्थना है आप। अब प्रार्थना प्रभावशाली कैसे होगी? जब आत्मिक है। ये नहीं कि सिर्फ अपनी डिमांड रखने के लिए परमेश्वर को याद करना, ये तो रॉन्ग है, ये तो कल स्वार्थ हो गया, ये तो लालच हो गया कि जब आपको जरूरत है तब बोल दिया परमेश्वर मेरे साथ ना हो, मुझे करंट ना लगे, मैं ये ना हो जाऊं, ये तो एक स्वार्थ है। आप बाइबल के कह रहे कानून मानते हो तब ऐसी प्रार्थनाएं ये विषय रख सकते हो। हाँ, और हम यीशु मसीह के विषय में जानेंगे कि यीशु मसीह कैसे प्रार्थनाएं करता था। एक आयत हम फिर पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय उसका 40 से लेकर 44 तक पढ़ूंगा। यूहन्ना 11 उसका 40 और 44 ध्यान से सुन लेना। ये तब की बात है जब यीशु मसीह लाजर को जीवित करने वाला, लाजर मर चुका है और यीशु मसीह जीवित करने से पहले कुछ परमेश्वर के आगे धन्यवाद थैंक्स कर रहा है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैं तुझसे ये कहूं कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने अपना उस पत्थर को हटाया और फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सुन ली। और क्या यीशु मसीह ने बोला कि मैं थैंक्स करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि तुमने मेरी प्रार्थनाएं सुन ली है। और उसके बाद 42 में लिखा, और मैं जानता हूं कि है। उसने क्या बोला कि मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तू जानता हूं कि तू मेरी सदा सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैं उनसे कह रहा हूं जिससे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे लाजर बाहर आ, निकला। सो जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसने मुंह लिपटा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, इसे खोल दो, जाने दो। लाजर बाहर निकल आया। और देख लो कितने पावरफुल शब्द हैं कि मैं ये विश्वास करता हूं कि तुम मेरी प्रार्थनाएं सुनता है। जो मैंने पहले प्रार्थना कर रखी ना उसका थैंक्स करता हूं कि तुम मेरी प्रार्थना हमेशा सुनता है और आज भी तुम करोगे। ये यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। उसने थैंक्स किया। क्या आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं? पुराने जो परमेश्वर ने काम किए हैं आपके, उसका थैंक्स कर रहा है कि मैं ये परमेश्वर आपका थैंक्स करता हूं कि आप मेरी हमेशा मेरी सदा सुनते हो। धन्यवाद किया। और लिखा है, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। अब देख लो कैसे यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। पुराने काम हो चुके उनकी भी थैंक्स कर रहे हैं। आज लोग मौके पे थैंक्स नहीं करना चाहते, मौके पे थैंक्स नहीं करना चाहते और ऊंचाई बड़ा देखना चाहते हैं, भी बड़ी ऊंचाई हो जाए। आपने देखा होगा कि जब हमारी मिनिस्ट्री की जब स्टार्टिंग होती, जब मीटिंग शुरू होती, जब मैंने एंटर होना होता है, आपने देखा होगा कि मेरा रूल कानून है, मैं सबसे प्रार्थना करवाता हूं, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रभु यीशु नासरी का धन्यवाद करो, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करो, पिछले चिन्ह चमत्कारों के लिए धन्यवाद करो, आज के चिन्ह चमत्कारों के लिए धन्यवाद करो और आने वाले चिन्ह चमत्कारों के लिए धन्यवाद करो। पिछली मीटिंग के लिए धन्यवाद करो, आज की मीटिंग के लिए धन्यवाद करो, आने वाली मीटिंग के लिए धन्यवाद करो। पिछली प्रोफेसियों के लिए धन्यवाद,
आज की प्रोफेसियों के लिए धन्यवाद, आने वाली प्रोफेसियों के लिए धन्यवाद, पिछले वचन के लिए धन्यवाद, आज के वचन के लिए धन्यवाद, आने वाले वचन के लिए धन्यवाद। बीत चुका, चल रहा, आने वाला, फिर बड़े काम तो होंगे। फिर हाथों में तो स्वर्ग का ऑयल आना ही आना है, हाथों के ऊपर तेल टपना ही टपना है, एंजल खुश हो जाएंगे। ये बड़ा बड़ा अच्छी प्रार्थना कर दी आपने। हाथों के अंदर तेल टपकेगा, जेबों के अंदर पैसे पैसे होने शुरू हो जाएंगे। आप ये नहीं कर सकते ये मिरेकल मनी वाला कौन सा ड्रामा चल पे, मिरेकल मनी कौन सा हो रहा है। अरे मान लो ये मेरे पर्स के अंदर 100 रुपए का नोट आ गया, तो मैं क्या करूं, फाड़ दूं क्या? फाड़ दूं क्या? जब मैं नहीं हमें नहीं चाहिए, मैं ऐसा करूं क्या? आज जैसे लोग करते हैं, नहीं मिरेकल मनी नहीं होनी चाहिए, ये पखंड है, ये बड़ा कुछ बोलते हैं लोग। अगर मेरे पर्स के अंदर 5000 रुपए आ गया तो मैं परमेश्वर को गालियां देनी शुरू कर दूं क्या? या लामा दूं कि ये क्या भेज दिया, फाड़ दो? मैं फाड़ दूं क्या? पैसे की जरूरत नहीं है क्या आपको? आप रखोगे संभाल के? हाँ, ये स्टडी का नहीं है, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है। ये स्टडी नहीं है कि हमने बाइबल स्टडी करके आ गए तो ये मिरेकल मनी बाइबल स्टडी के मुताबिक गलत है। ये मिरेकल मनी नहीं होनी चाहिए। अरे यीशु मसीह कर रहा है तो हम क्या करें? हम रोकें यीशु मसीह, ये पैसे नहीं आने चाहिए, पैसे नहीं आने चाहिए, रोक नहीं सकते। अरे किसी की जेब में मिरेकल मनी होगी तो हम ना तो नोट फाड़ सकते, ना हम यीशु मसीह को समझा सकते अरे मिरेकल मनी क्यों कर रहा है, अरे यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह मिरेकल मनी ना करो। करेंगे, उनका स्वभाव, उनका नेचर, वो किसी से भी काम ले, कैसे करें? हाँ, आपको पता होना चाहिए आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं या उनके खिलाफ हैं। अगर किसी की बंदे की जेब में आ जाए ना, अरे ये बट्टियां आ गई, ये कूड़ा आ गया मेरी जेब में, तो ये कौन सा यीशु मसीह? तब आप सवाल उठा सकते हैं। अरे ये यीशु मसीह ने ये मिट्टी डाल दी मेरी जेब में, अब ये कपड़े गंदे हो गए। हाँ, अगर वो मिट्टी भी डाल देना आंखों में, आप ब्लेस रहोगे। अगर मिट्टी भी लगा देना जमीन से नीचे आपकी आंखों में, ब्लेस हो। अरे यीशु मसीह ने दिया ना तो ब्लेस हो, बस। कोई सवाल नहीं यीशु मसीह के ऊपर, उसकी पर्सनल मर्जी। हाथों के ऊपर तेल पकाए और मिरेकल मनी, ये रुमाल आए, हैंकी आए, गोल्डन आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम सिर पड़ के रोने लग जाए, अरे यीशु मसीह ये क्यों कर दिया? ये आत्मिक बातें हैं, ये आत्मिक बातें हैं। हम सिर फाड़ के बैठ नहीं सकते, यीशु मसीह ये आपने काम क्यों कर दिया, नहीं होना चाहिए। अरे किसी को मारा नहीं यीशु मसीह ने, उसका फायदा ही हो रहा है, उसका प्लस पॉइंट है, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। जब प्रार्थनाएं बोलते हैं आपकी मिरेकल मनी होने के लिए जा रही है, अरे मैं को जेब से निकाल के दे रहा हूं। प्रार्थनाएं आपके रास्ते आसान करती है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं कि आपका कर्जा उतर रहा है, तो आपका कर्जा उतर रहा है, आप विश्वास करके कर दो आमीन। मैंने उतारना है, हमने तो परमेश्वर के प्रार्थना करी और रास्ते साफ हो रहे हैं। कुछ भी नुकसान लोगों को हो रहा है, आपको लगे उसका नुकसान हो, उसका एक्सीडेंट होगा, अपने लिए प्रार्थना कर दो, परमेश्वर हमें बचा के रखा, थैंक्स, हमें आगे भी बचा के रखना, थैंक्स। प्रार्थना ही कर दो। आपने देखा होगा कि मैंने पहले भी बोला है कि हम पिछला टाइम, आज का टाइम आने, ये देख लो, ये रिपोर्टें हैं, ये लोगों की चिंगाई की रिपोर्टें आज तक संभाल के रखी हुई हैं, आज तक देख लो, पता नहीं कितनी है, अभी मैंने निकाली नहीं, थोड़ी सी निकाली, ये थैंक्स करने के लिए रखी हुई है। आप चंगे हो गए, हम आपका परमेश्वर के आगे आपके लिए थैंक्स करते हैं। हम एक रिपोर्ट पढ़ेंगे, जो 2 रसौलियां थी इस लेडीज को, और ये उषा रानी है टिल्ला राम से, 2 रसौलियां थी, ये रिपोर्ट उसकी नॉर्मल आई है। मैं यीशु मसीह का थैंक्स करता हूं, ये रसौलियां उसने गायब करी हैं, और मुझे नहीं पता जिसकी रसौलियां गायब हुई कितनी बार थैंक्स किया या नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी हैबिट है, मेरी आदत है, मैंने थैंक्स करना ही करना है। सुनो मेरी बात, ये देख लो आपकी बीमारी की रिपोर्टें कितनी प्यार से रखी हुई संभाल के, आप चंगे हो गए हैं। हम आपकी रिपोर्टों को संभाल के रखी हुई परमेश्वर के आगे थैंक्स करने के लिए, परमेश्वर ये चिन्ह चमत्कार करने के लिए आपका थैंक्स। हम विश्वास करते हैं कि आगे और करोगे। पिछले टाइम को भी याद कर रहे हैं, जैसे यीशु मसीह ने किया कि नहीं किया।
यीशु मसीह ने क्या कहा? थैंक्स करता हूं कि तुम मेरी प्रार्थनाएं सुनते हो। मीन्स बीत चुका टाइम, हमने भी आपकी बीमारी की रिपोर्टें पकड़ रखी हैं। आप बहुत से लोग देख रहे होंगे, आपके अंदर नहीं आदत है क्या? एक बंदा, एक जन आपकी बीमारी की रिपोर्टें संभाल के रखी हुई हैं और उसके ऊपर प्रार्थना करे कि परमेश्वर इन रिपोर्टों के लिए, केले के लिए मेरी प्रार्थना है, आपने इनको बचा दिया, चंगा कर दिया, हम थैंक्स करते हैं। तो जो चंगे हो चुके वो तो सो रहे हैं, टॉर से रेस्ट कर रहे हैं, भी हम ठीक हो गए, ठीक है, गवाही दे के बस फिनिश कर दिया। अगर हम इन रिपोर्टों के ऊपर प्रार्थना करने की परमेश्वर थैंक्स करते हैं, थैंक्स करने के लिए मैंने रखी हुई, थैंक्स करने के लिए भी परमेश्वर आपका थैंक्स कर सकूं, ये बीमार लोग चंगे हो चुके हैं, थैंक्स करता हूं। थैंक्स करना ही करना है, हर बार थैंक्स करना है मैंने। ये जितनी बड़ी बड़ी होती जाएंगी, इतनी इकट्ठी होती हैं, मैंने थैंक्स कर ही जाना है, ताकि अगला ब्लेसिंग, अगला लेवल, अगली रिपोर्टें परमेश्वर और करे। उस परमेश्वर को पता है ये मुझे तो नहीं भूल रहा, ये तो थैंक्स करता ही करता है, ये तो मेरा बच्चा थैंक्स करता ही करता है। अब देखना नया वरदान कौन सा हम देंगे इसको, देख लेना। ये थैंक्स करना नहीं भूलता, ये प्रार्थना ही करने नहीं छोड़ता कि थैंक्स करता है परमेश्वर, आपने चंगा किया और लोगों को चंगे करोगे। पिछले चमत्कारों के लिए, आज के चमत्कारों, आने वाले चमत्कारों, ये तो भैया थैंक्स कर रहा है। जो पिछला टाइम वो नहीं बुरा चल रहा, वो भी नहीं बुरा, आने वाले टाइम के लिए एडवांस प्रार्थना कर रहा है। थैंक्स तो छोड़ ही नहीं रहा है परमेश्वर को, तो इसने छोड़ा ही नहीं है। हर बात में पिछला टाइम चल रहा, आगे वाला, तो परमेश्वर फिर कैसे ना काम करेगा? उसको पता है, ये थैंक्स की वैल्यू जानता है। जैसे यीशु मसीह के अंदर ये हैबिट थी कि वो पिछले टाइम को भी याद कर रहा है कि मैं धन्यवाद करता हूं, मेरी सदा सुनता है। पिछले टाइम का मिरेकल जो किए यीशु मसीह ने, उसके लिए परमेश्वर का थैंक्स कर रहा है। आप और मैं आज कहां हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। 38 साल के रंग में पड़े रहो, स्वर्गदूत आएंगे, पानी हिलाएंगे, चले जाएंगे, लोग आएंगे, चंगे होकर चले जाएंगे। आप बीमारी में पड़े रहो, जब तक आप मुंह से नहीं बोल देते तब तक आपके रास्ते आसान नहीं होने वाले, तब तक आपका रास्ता खत्म नहीं होने वाला, लंबा चलते रहोगे। इसीलिए प्रार्थना के द्वारा आपके रास्ते साफ होते हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके हार्ट के अंदर टच हो गया होगा। मैंने पिछले दिनों में भी आपको बोला है कि परमेश्वर का आत्मा हमें हाई लेवल की टीचिंग दे रहा है, हाई लेवल की टीचिंग। और यही टीचिंग आपको बदलेगी, परमेश्वर के करीब और लेके जाएगी। हर बार कोई परमेश्वर नया भेद दे के भेजता है आपके सामने, और संडे को कोई और नया भेद आएगा। इसलिए मैंने बोला है कि मीटिंग को मिसिंग नहीं करना। वचन सबसे ज्यादा वचन जरूरी है। लोग चंगे होते रहेंगे, बीमारियों से छुटकारा, वो परमेश्वर का गिफ्ट है, वरदान है जो काम करेंगे। लेकिन वचन जरूरी है जो आपको मजबूत थंब बना के रखता है। इसीलिए अलर्ट रहें। किस तरह की अलर्टनेस? प्रार्थनाएं करनी ना छोड़ें। प्रार्थनाएं आपके रास्ते साफ करती है। जो चीज आप प्रार्थना से लेते हैं, जो चीज प्रार्थना से करवाते हैं परमेश्वर से, जा करता है वो बेस्ट है। फिर ग्वांडी देख देख के हैरान हो जाएंगे, इसकी ब्लेसिंग इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि आपने वो प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगी, परमेश्वर ने आपको दी है। इसे अलर्ट रहो। जो आपको चीजों का डर है उसकी प्रार्थना करोगे, परमेश्वर तुम ही हल कर सकते हो। अपने तौर तरीके से चलने से जिस चीज का डर है आप सब प्रार्थना करो। अब ये नहीं है कि आप लालच के अंदर चले जाओ, अबे हमें हमारे घर के अंदर नुकसान ना हो, चोरी ना हो। ये पहले थैंक्स तो कर लो कुछ घंटे, उसके बाद बीच में ये भी रख देना, बीच में रख देना। और जैसे मैं आपको सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। आज का वचन सुनने के बाद आप जैसे अमल करोगे, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर आना शुरू हो जाएगा। नोट कर लो, ये पितृ आत्मा मुझे गाइड कर रहा है और मुझे बोल रहा है कि अपने लोगों को बता दो
कि आज के वचन के द्वारा ये इनके जैसे ही परमेश्वर के आगे रिक्वेस्ट करेंगे, मिन्नत करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, तो इनके रास्ते साफ होने शुरू हो जाएंगे, औकड़े मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। मैं सच बोल रहा हूं। इतना पावरफुल वचन देने के लिए परमेश्वर आपका थैंक्स करते हैं। इतने सीक्रेट, इतने प्यार, भेद, इतना महान प्रेम, थैंक्स करते हैं। सब थैंक्स करो यीशु मसीह का, सब करो। जितने भी सुन रहे, कहीं भी सुन रहे हो, आप परमेश्वर की संतान है, सब थैंक्स करो, करो करो करो, जहां कहीं भी हो। और बोलो परमेश्वर मेरा हार्ट चेंज कर, तुम पवित्र हो, मुझे भी पवित्र करो और पवित्र करो। मैं और पवित्र होना चाहता हूं। मैं आपकी नजर से दुनिया को देखना चाहता हूं। मैं अपनी नजर से नहीं, आपकी नजर से देखना चाहता हूं। मैं आपके कानों से मैं दुनिया की आवाज सुनना चाहता हूं। मैं आपके बुद्धि के द्वारा सोचना चाहता हूं। मैं आपकी हर एक चीज जो आपकी ओर से वो मैं लेना चाहता हूं। मैं धरती के रहन सहन का तरीका परमेश्वर आपकी इच्छा मुताबिक रहना चाहता हूं। परमेश्वर मैं आपकी बोलो बोलो सब चीजें जो आपके हार्ट की अच्छी लगती हैं वो सब मैं करने पाऊं। आज के वचन के द्वारा बोलो मुझे 100 गुना फल मिले। और मैं जान चुका हूं, समझ चुका हूं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा थैंक्स करने से परमेश्वर आप हमारी प्रार्थना को और उत्तर देते हो। मैं सच बोल रहा हूं, सब सुन लो जितने सुन रहे हो। जब आप थैंक्स करते हो तो पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर रहे हैं और बड़े काम करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हो तो परमेश्वर और आगे काम करने के लिए तैयार हो जाता है आपके लिए, और प्रार्थना को उत्तर आना शुरू हो जाता है। इसलिए थैंक्स करना कभी ना छोड़ना, प्रार्थनाएं करना कभी ना छोड़ना। सिर्फ प्रार्थना ही है जो धरती के ऊपर आपको मुसीबतों से छुटकारा दे सकती है। आज का वचन आपको 100 गुना फल दे और ये फल हमेशा आपके ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। जो आपके ग्वांडी लोग फंसे उस समस्या में, आप नहीं फंसेंगे। उनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है, केस है, आप नहीं केस में अंदर फंसोगे। आपके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं होगा। सिर्फ प्रार्थना करके परमेश्वर के आगे रख दो कि परमेश्वर ये मेरे साथ केस नहीं होना चाहिए, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। बोल दो बस परमेश्वर के आगे। थैंक्स करना ना छोड़ना। और आज का वचन आपको बदल रहा है। हालेलुया। आइए हम सब बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए ले हेड करता हूं, ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने जितने चिन्ह चमत्कार पिछले समय में की उसका थैंक्स, आज के थैंक्स, आने वाले के लिए थैंक्स, पिछले वचन के लिए, आज के वचन के लिए, आने वाले के लिए थैंक्स, पिछली प्रोफेसियों के लिए, आज की प्रोफेसियों के लिए, आने वाले प्रोफेसियों के लिए थैंक्स। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। जितने भी जन आज कमेंट कर रहे हैं सबके ऊपर मेरी प्रार्थना है परमेश्वर का आत्मा इनके साथ हो, इनकी जिंदगी में बड़े बदलाव लेकर आए। जो कर्जे से परमेश्वर आजाद हो जाए, जिनकी आंखें बंद खुल रही हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके कान खुल रहे हैं, आपके काम खुल रहे हैं, आपकी बीमारी आपको छोड़ के जा रही है। 3 कदम आगे बढ़ो, आपकी रसौलियां पथरियां उड़ रही हैं, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं। एंजल इनके मिरेकल मनी करो यीशु मसीह के सामर्थ्य। इनके हाथों के ऊपर ऑयल आए, इनकी डॉक्टरी रिपोर्ट नॉर्मल आने पर इनकी बीमारी छूट के जाती रही। कैंसर, टीबी, मलेरिया, शुगर, सब बीमारियों को मैं डांट देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्माओं में डांट देता हूं, चलो निकल जाओ। एंजलो दुष्ट आत्माओं को पकड़ो और निकाल दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान की बॉडी के अंदर रहने ना पाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। स्वर्ग इनके लिए खुले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो चिंगियाई इनका हिस्सा हो यीशु मसीह के सामने। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, अलग अलग वरदान इनके ऊपर आके ठहर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सेवकाइयां बढ़ने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दान वरदान इनके ऊपर काम करने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा इनसे बातें करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सपनों को जरा बातें करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना है, ये सारी प्रार्थनाएं सुनो और कबूल करो। ये लोग आजाद हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया। सबको गॉड ब्लेस यू। और जितने भी जन प्रार्थना रिसीव कर चुके हैं, विश्वास करें कि आप बदल चुके हैं और इस वचन को आप शेयर कर सकते हैं
और फिर मिलेंगे बड़ी मीटिंग में संडे को, रविवार को, नए वचन के साथ कि आपके घर के अंदर निजात कैसे आएगी। ये पितर आत्मा ने मुझे गाइड करके भेजना है और मुझे वचन आ चुका है संडे का भी। और मिलेंगे संडे को बड़ी मीटिंग में नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए वचन के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर। बदलाने धन कटोले दे विच बैठे आवेगा। बदलाने धन कटोले दे विच बैठे आवेगा। अपने बंदियां नूं यीशु, अपने बंदियां नूं यीशु नाल अपने ले जावेगा। बदलाने धन कटोले दे विच बैठे आवेगा। चन सूरज चमकीले तारे मुझ जाने सारे के सारे। चन सूरज चमकीले तारे मुझ जाने सारे के सारे। सुनते सारे सुनते सारे आप यान के बारेगा। बदलाने उड़न कटोले दे विच बैठे आवेगा। खब्बे हाथ वाले हाथ विच जाने, सज्जे हाथ वाले बच जाने। खब्बे हाथ वाले हाथ विच जाने, सज्जे हाथ वाले बच जाने। हक दी तकड़ी हक विच ले ले, हक दी तकड़ी हक विच ले ले। आपकी अदालत लाएगा। बदलाने उड़न कटोले दे विच बैठे